मैं बोलता हूँ, मैं मानता हूँ सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग एक बोलता ना पैसा खाकर बैठे हैं और सारी फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो उसके बाद तो हमको 75 करोड़ के ग्रैंड लीग दिखते थे, सोच रहे हो? और वो जो अमाउंट दिखती है ना, वो पूरी बटती है। सारा पैसा जो भी तुम्हें मिलेगा वो गवर्नमेंट को टैक्स भरने के बाद तुम्हारे अकाउंट में आएगा। ड्रीम 11 पर करोड़पति बनना ना पॉसिबल है, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। ड्रीम इलेवन, ड्रीम इलेवन, ड्रीम इलेवन। आजकल हर एक बच्चे को, हर एक चिंटू मिंटू सबको पता है ड्रीम इलेवन क्या है। बड़े बड़े चाचा अंकल लोग को देखोगे तो भी वो बात करते हैं ड्रीम इलेवन के बारे में। कोई कहता है कि ड्रीम इलेवन ये सब सट्टा है भाई, ये सब गलत चीज़ है, यहाँ पर मत जाओ। तो कोई कहता है भाई ड्रीम इलेवन पर मैंने इतने पैसे जीते। हम देखते हैं यूपी, बिहार में, महाराष्ट्र में भी हमारे यहाँ एक पुलिस वाले ने 1 CR 2 CR का ग्रैंड लीग प्राइज जीता था। और उसी पुलिस वाले ने वो चीज़ को पब्लिकली क्लेम भी किया था कि हाँ बाबा, मेरे पास पैसे आए हैं, मेरे अकाउंट में 30% टैक्स डिडक्ट करके वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और सिर्फ उन्हीं की केस में नहीं, हमने मल्टीपल ऐसे लोगों को देखा है। तो ऐसा ही कुछ किस्सा है ड्रीम इलेवन के साथ, जहाँ पर लोग क्लेम करते हैं कि भाई साहब हमने पैसे जीते हैं, और उसी तरफ ये भी कहते हैं कि नहीं, ड्रीम इलेवन पर ये सब फेक है, सब झूठ है। ड्रीम इलेवन सिर्फ उन्हीं के लोगों को पैसे देता है। वो जो पुलिस वाला था वो भी ड्रीम इलेवन में काम करता है, वो जो गांव वाले थे वो भी ड्रीम इलेवन में काम करते हैं, वो जो अलग से पुणे में बंदे ने जीता था, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में भी एक बंदे ने जीता था, काफी लोग हैं। यूपी बिहार में सबसे ज्यादा लोग हैं जिन्होंने ग्रैंड लीग जीता है। फिलहाल ड्रीम इलेवन पर वो इंडिया की मैप पे जो विनर्स वाला सेक्शन है वो बंद है, और आगे अगर कोई बड़ी सीरीज आती है जैसे चैंपियंस कप, तो उसमें वापस वो लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा। बट हाँ, जब भी आएगा तब चेक कर लेना कितने विनर्स कौन से स्टेट में। तो मैं नहीं सोचता कि इतने सारे लोग ड्रीम इलेवन में काम कर रहे हैं। और आज की डेट में सारे छोटे छोटे न्यूज चैनल, बड़े बड़े न्यूज चैनल भी सब पहुंच जाते हैं इंटरव्यू लेने ड्रीम इलेवन विनर्स का। खुद ड्रीम इलेवन अपने लोगों को भेजता है ताकि लोगों को ट्रस्ट इश्यूज नहीं रहे, समझ रहे हो? वो चाहते हैं जो लोग जीत रहे हैं, अगर उनको अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी है कि भाई हाँ मैंने जीते 1 करोड़, तो ठीक है, हम आते हैं आपके यहाँ पर, आपका इंटरव्यू लेंगे, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या था, वगैरह वगैरह। इससे क्या होता है, जो नए लोग आते हैं ड्रीम इलेवन में, उनको ये बताया जाता है या फिर वो कहीं सुनते हैं कि नहीं भाई ये सब फेक है, ये सब स्कैम है, तो एटलीस्ट उनको श्योरिटी रहे कि हाँ इन्होंने जीता है, ये सारे वो लोग हैं जो अपनी गवाही दे रहे हैं। बट खैर, ये इतना बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बोलता हूँ, मैं मानता हूँ सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग एक बोलता ना पैसा खाकर बैठे हैं और सारी फेक इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। और यही चीज को दिमाग में रखते हुए हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे, जिसकी मदद से मैं तुमको प्रूव करूंगा कि हाँ जेन्युइनली ड्रीम इलेवन में पैसे मिलते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है, ड्रीम इलेवन कोई भी टाइप का प्रमोशन नहीं करवाता। हम जैसे यूट्यूबर्स की तरफ तो वो देखेगा भी नहीं, उनके पास ऑलरेडी इतनी अच्छी रीच है, इतने बड़े सेलिब्रिटीज, सारे सेलिब्रिटीज को मिलाकर वो जो ऐड बनाता है, जितने करोड़ों वो खर्च करते हैं, उनको नहीं लगता कि हम जैसे यूट्यूबर्स अगर कुछ 4 बातें गलत या सही भी बोल दे, उनको कुछ फर्क पड़ने वाला, उनके 6000 करोड़ के रेवेन्यू पे जरा भी ऊपर नीचे कुछ होने वाला है। वो तो चलो मेरे व्यूअर्स पूछते हैं, हमारे सारे वीडियोस में कमेंट्स आते हैं, और मेरा सबसे ज्यादा व्यूज आने वाला वीडियो भी फिलहाल वही है कि मैंने जहां बात की है ड्रीम इलेवन एक्चुअली पैसे देता है या नहीं। वो वीडियो को मुझे फिर से एक बार रिफ्रेश करना था, और आगे चलते चलते बहुत सारे लोग फिर से ज्वाइन होंगे। हर साल आईपीएल में करोड़ों नए यूजर्स देखने को मिलते हैं, नए लोग आते हैं। तो मैं सोचता हूं कि उन सभी लोगों को एटलीस्ट ये नॉलेज होना चाहिए कि ड्रीम इलेवन एक्चुअल वर्क कैसे करता है और क्या तुम्हें पैसे मिल सकते हैं या नहीं। देखो, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ड्रीम इलेवन पर करोड़पति बनना ना पॉसिबल है, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। अब मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें अभी समझ में आएगा। देखो, जो हम जीएल की बात करते हैं कि ये जीएल विनर है, ये मेगा कॉन्टेस्ट विनर है। मेगा कॉन्टेस्ट और जीएल कॉन्टेस्ट क्या होता है, पहले ये बेसिक्स जान लो अगर आपको नहीं पता। जीएल कॉन्टेस्ट या ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट, मेगा कॉन्टेस्ट जिसे अभी ये बुलाते हैं, ये ऐसा एक कॉन्टेस्ट रहता है जहां पर करोड़ों लोग अपनी टीम लगाते हैं। 49 रुपीज की टीम रहती है या फिर 59 रुपीज की टीम रहती है, ठीक है। जो भी एंट्री फीस रहे, वो एक टीम के पीछे वो 59 रुपीज लगाते हैं। तुम किसी भी कॉन्टेस्ट के राइट कॉर्नर में चेक करोगे ना, तो तुमको पता चलेगा कितने स्पॉट्स हैं, और जितने स्पॉट्स हैं उतनी टीम लग सकती है। एक आदमी 20 टीम लगा सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम एक टीम लगा सकता है, मैक्सिमम 20 टीम लगा सकता है। ऐसे कॉन्टेस्ट में अगर मैं 20 टीम लगा रहा हूं, तो वैसे और जितने भी लोग हैं, जितने भी स्पॉट्स बचे हैं, उतने टीम्स वहां पर लग सकते हैं। तो मान के चलो 1 करोड़ से ज्यादा ही टीम्स यहां पर लगती हैं बड़े बड़े ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट में। फिर उसमें तुम्हें दिखेगा प्राइस पूल। प्राइस पूल क्या होता है, ये इतना बड़ा अमाउंट, चाहे वो 10 करोड़ हो, हमने आईपीएल 2024 के फाइनल्स में देखा था 100 करोड़ का प्राइस पूल था। कितना?
100 करोड़। और कैजुअली जब बीच में होता ना, टोटल 75 मैचेस होती है, 50-40 मैचेस, जब 40वीं 50वीं मैचेस चल रही थी, तो उसके बाद तो हमको 75 करोड़ के ग्रैंड लीग दिखते थे, सोच रहे हो। और वो जो अमाउंट दिखती है ना, वो पूरी बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं 10 करोड़, अभी इंग्लैंड की जो मैच चल रही है उसमें 10 करोड़ का मेगा कॉन्टेस्ट है, 10 करोड़ ये पूरे बढ़ जाएंगे, जी हाँ पूरे बढ़ेंगे। और ये मत सोचना कि इसमें ड्रीम 11 का कैसा फायदा अगर वो पूरे पैसे दे रहे हैं, एक्चुअली ये लोग बना रहे हैं उससे ज्यादा। आप देख सकते हो टोटल 28 लाख स्पॉट्स हैं, 28 लाख टीम्स लग सकती हैं यहाँ पे लगभग, और एक एक टीम के पीछे 49 रुपीज लगेंगे। फर्स्ट विनर को मिलेगा 1 करोड़, और सबसे नीचे अगर मैं जाऊंगा तो आप देख सकते हो 16 लाख वाले पोजीशन तक आपको पैसे मिलेंगे, 49 रुपीज मिलेंगे। मतलब आप 49 रुपीज लगा रहे हो तो आपके वापस 49 तब आएंगे अगर आप 16,89,000 के ऊपर के रैंक में आते हो। सो जी बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो वापस आपको एटलीस्ट मिल जाती है। और ये जो 10 करोड़ है ना, ये यहीं पर है, ये जो विनिंग्स है 1 करोड़ प्लस 15 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख, ऐसे करते करते इतने सारे लोगों को जब इतने पैसे बटेंगे तो 10 करोड़ उसमें खत्म हो जाएंगे। और ड्रीम 11 एक्चुअली यहाँ पर बना रहा है 13 करोड़। मैं तुमको बताता हूँ 28,34,467 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 49 के साथ तो अमाउंट आती है 13 करोड़ 88,88,883 रुपीज। ऑलमोस्ट 3 करोड़ का, 3 करोड़ से 3.5 करोड़ से ज्यादा का उनका प्रॉफिट बन रहा है एक कॉन्टेस्ट के पीछे। और ऐसे मल्टीपल कॉन्टेस्ट भरते हैं। मैं तो बोलता हूँ इंग्लैंड के सीरीज में चलो इतने पार्टिसिपेशन नहीं रहेगी, लोग इतने एक्टिव नहीं है। आईपीएल में तो किस्सा ही अलग है भाई, वहां पर इतनी पब्लिक रहती है और 70 करोड़ के जो कॉन्टेस्ट रहते हैं उसमें लिमिट भी बहुत ज़्यादा रहती है। ये 10 करोड़ का है तो यहाँ पर 28 लाख लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बट 70 करोड़ जब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर नंबर बढ़ जाता है, 1 करोड़ तक लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो ऐसे कॉन्टेस्ट मल्टीपल भरते हैं, समझ रहे हो। जितनी बड़ी अमाउंट 75 करोड़ उतना ज़्यादा वो बनाते हैं। हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेशन की थी तो 100 करोड़ के ऊपर जा रहा था उनका एक्चुअल पूल, और बट रहे तो उसमें से सिर्फ 75 करोड़। तो सोचने वाली बात है भाई कि इतना पैसा अगर एक्स्ट्रा उनके पास एक कॉन्टेस्ट से बन रहा है, एक मैच से बन रहा है, तो क्यों नहीं वो प्लेयर्स को 1 करोड़ देंगे। अरे भाई 30% टैक्स कटने के बाद तुमको मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कि चोरी का पैसा। सारा पैसा जो भी तुम्हें मिलेगा वो गवर्नमेंट को टैक्स भरने के बाद तुम्हारे अकाउंट में आएगा, 30% कटेगा। तुम 1 करोड़ भी जीतते हो ना तो तुम्हें 1 करोड़ नहीं मिलेगा, तुम्हें 70 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि 30% 30 लाख वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वो रूल है भाई, अगर लीगली ऑपरेट करना है तो इस तरीके से ही हो सकता है। अब मैं बोलता हूं अगर गवर्नमेंट भी पैसा ले रही है, टीडीएस काट रही है, जीएसटी काट रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये चोरी का पैसा है या फिर स्कैम वाला पैसा है या फिर कोई गलत चीज हो रही है यहाँ पे। अगर गलत चीज हो रही होती तो गवर्नमेंट तुमसे टैक्स नहीं मारता, गवर्नमेंट तुमको जेल में डालता। और ड्रीम 11 को तो कब का डाल देते, 8 साल से चल रहा है ये। तो वही बात है भाई, ड्रीम 11 एक्चुअली अपने कॉन्टेस्ट में काफ़ी लोगों को ऐड करता है, उनका हर एक कॉन्टेस्ट के पीछे करोर्स का प्रॉफिट होता है। और उसी के चलते अगर वो किसी यूज़र को 1 करोड़ भी दे दे, वो पूरे पैसे भी दे दे कि भाई जा मजे कर, फिर से कल आना, फिर से टीम लगाना, 10 टीम लगा, 20 टीम लगा या फिर 1 टीम लगा, जीता तो ठीक, नहीं जीता तो ठीक है। ड्रीम 11 की जेब तो भर रही है भाई, उनके अकाउंट में पैसे बन रहे हैं, उनका रेवेन्यू हजारों करोड़ का बन रहा है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता 1-2 करोड़ अगर बांट भी दिए किसी बंदे को। और यही है एक्चुअली बिजनेस मॉडल ड्रीम 11 का, समझे। मल्टीपल लोग आते हैं, अपनी टीम लगाते हैं और प्राइस पूल एक्चुअली बहुत बड़ा बनता है। 100 करोड़ का प्राइस पूल बनता है तो उसमें से 75 करोड़ बांटेंगे। 13 करोड़ 80 लाख का प्राइस पूल बन रहा है, उसमें से सिर्फ 10 करोड़ उनको बांटने। और ऐसे मैं बोलता हूँ दिन के 10-15 मैचेस होती हैं भाई, 10-15 मैचेस में 10-15 जीएल कॉन्टेस्ट, ऐसे छोटे बड़े कॉन्टेस्ट, हर जगह से पैसा आता है ड्रीम 11 को। उसमें अगर मैं बोलता हूँ ना, तुम जो एक्चुअल यूजर्स हो, तुम्हारी वजह से उनका धंधा हो रहा है। अगर तुम ही नहीं रहोगे, तुम्हें ही अगर विश्वास नहीं होगा, अगर लोग पैसे नहीं जीतेंगे, अगर ड्रीम 11 स्कैम करता है, उसमें से 3-4 लोगों ने अगर एक्चुअली केस ठोक दी, कंज्यूमर कोर्ट में गए और कंज्यूमर कोर्ट में उन्होंने ये कंप्लेंट डाली कि ड्रीम 11 अपने यूजर्स के साथ स्कैम कर रहा है, वो पैसे मतलब बोलता ना मार रहा है उनके। और काफ़ी फेयर प्रैक्टिसेस होती हैं यहाँ पर, क्योंकि सारी चीज़ें रेगुलेटेड रहती हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान है, गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा यहाँ से टैक्स रेवेन्यू मिलता है, तो फिर गवर्नमेंट इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहती है। और जहाँ पर वो आ जाते हैं वहाँ पर कीड़े करके मतलब नहीं है। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया कि ड्रीम 11 भाई रातों रात बंद हो जाएगा। अब देखो, जो मैंने पुराना वीडियो बनाया था ना, उसके अंडर में काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स हैं जहाँ पर लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक्चुअली पैसे जीते हैं, या उन्होंने या फिर उनके दोस्तों ने। हम वही कुछ टॉप के कमेंट चेक करेंगे और ये जानेंगे कि लोगों ने क्या कितना जीता है। देखो, सबसे पहला कमेंट देखो, 5 लाख मैंने खुद जीता है यार। 1 महीने पहले ये कमेंट किया था उन्होंने, ठीक है। लोग हैं जो जीत रहे हैं,
मेरे एक दोस्त ने 10 लाख जीता था, टीडीएस कट के 7 लाख मिला। एग्जैक्टली 10 लाख अगर उनका विनिंग अमाउंट है, 30% उस पर टीडीएस कट के तुमको बची हुई अमाउंट मिल जाएगी। अगर तुम 1 करोड़ जीतते हो, मैंने तुमको बताया था ना, 1 करोड़ भी जीते हो तो तुम्हें पूरे प्रॉपर 1 करोड़ नहीं मिलेंगे, तुम करोड़पति नहीं बनोगे, तुम लखपति बनोगे। क्यों? क्योंकि 70 लाख ही मिलेंगे तुमको। ठीक है ना, 30 लाख तुम्हारे कट गए यार। 49 रुपीज़ लगाकर, 50 रुपये लगाकर अगर तुमको 70 लाख मिल रहे हैं तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं खुशी खुशी ले लूंगा। यहाँ पर भी देखो, आई गॉट 31,000 रैंक इन 1 करोड़ लोगों में से इनका रैंक आया था 31,000। ठीक है, व्हाट एन आइडिया सर जी, आई डिडंट इवन लूज सिंगल टीम। सुपर। वही बात है, हम जो टेक्निक बताते हैं, हम जो तरीका बताते हैं, वो इसी चीज़ में काम आता है। आप खुद से टीम बनाओगे तो आपको खुद को सेटिस्फैक्शन रहेगा, खुद अचीवमेंट ज़्यादा फील करोगे कि भाई साहब ये टीम मैंने बनाई है और इतना रैंक आया और मैंने इतने पैसे लगाए थे और इतने का मेरा आज का प्रॉफिट हुआ है। फैंटेसी वही चीज़ है भाई, स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह एक ज़माने में उसको भी सट्टा कहते थे, फैंटेसी को भी सट्टा ही कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा नहीं कमाया, बट जो कमा रहे हैं वो चुपचाप कमा रहे हैं, वो बताते नहीं फिरते। सच में मिलते हैं, हमारे गाँव में एक आदिवासी करोड़पति बना है और थार कार जीता है। देखो यही बात है, रैंडम लोग अपनी रैंडम टीम बनाते हैं, उस दिन उसकी किस्मत भी अच्छी रहेगी ना तो भाई बस फर्स्ट रैंक आने में टाइम नहीं लगता। लोग बड़ी मेहनत करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं कि नहीं भाई आज विराट कोहली को वाइस कैप्टन बनाएंगे और बुमराह को कैप्टन बनाएंगे क्योंकि बुमराह फुल फॉर्म में लग रहा है, ऐसा वैसा सारी एनालिसिस करते हैं और वहां पर जाकर पता चलता है कि किसी रैंडम को उन्होंने कैप्टन बनाया था और वो एक्चुअली उस मैच में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इसीलिए लोग जो तुक्के से टीम बनाते हैं ना वो ज़्यादा बार जीतते हैं कंपेयर टू जो बहुत सारी एनालिसिस करते हैं। जो बहुत सारी एनालिसिस करते हैं वो ग्रैंड लीग में नहीं जाते, वो स्मॉल लीग में जाते हैं, वो डेली इन्वेस्टमेंट करते हैं। ग्रैंड लीग में बहुत तुक्के वाली टीम चलती है और बहुत लक का इन्वॉल्वमेंट रहता है। स्मॉल लीग में लक की जरूरत नहीं है, वहां पर दिमाग की जरूरत है। फिर यहाँ पर भी देखो अच्छा खासा कमेंट है, लास्ट ईयर इन आईपीएल आई गॉट 5,80,000 इन डीसी वर्सेस पीबीकेएस, वाज इन टॉप 100। मतलब देखो टॉप 100 के अंदर आकर भी तुमको 8,000 मिल रहा है 49 रुपीज़ लगाकर एंड 70। काफ़ी लंबा कमेंट है बट कहने की बात वही है, रैंक ऊपर नीचे बहुत होता है, फ्लक्चुएट बहुत होता है। अगर बंदे ने सिक्सर भी मार दिया ना तो उसके जो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिलते हैं उससे तुम्हारा रैंक बहुत ऊपर या बहुत नीचे गिर भी सकता है। अब ये तो हो गए कुछ ऐसे कमेंट जहां पर लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा खासा अमाउंट जीतने को मिल रहा है, बट ऐसे भी कमेंट्स है जहां पर लोग ये कहते हैं कि नहीं ये सब स्कैम है। वो कमेंट्स भी चेक कर लेते हैं। ललित कुमार कहते हैं कि एम्प्लॉय जो ड्रीम 11 में काम करते हैं वो भी टीम एडिट कर सकते हैं और अपना टीम बनाकर जीत सकते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता है क्यों ललित भाई? क्योंकि अगर तुम ड्रीम 11 पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, तुमने देखा रहेगा कि ड्रीम 11 पर कितने लोगों ने अपनी टीम जो लगाई है वो सारा डेटा तुम डाउनलोड कर सकते हो मैच शुरू होने के बाद। मैच शुरू होने के पहले नहीं, मैच जैसे ही शुरू हो जाती है एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है वो ग्रैंड लीग के लिए, और उस पर क्लिक करके तुम्हें हर एक बंदे की टीम, सब इंफॉर्मेशन, सब डेटा तुम्हें मिलता है। तो तुम्हें अगर लगता है वो मैच एंड होने के बाद, ठीक है, जब डिक्लेयर हो जाता है कि कौन जीता, करोड़पति कौन बना, उसकी टीम और वो जो तुमने डेटा डाउनलोड किया था वो पीडीएफ जैसा एक फाइल बनता है, उसके साथ क्रॉस चेक करके देखो। अगर अलग रहा तो वो चीज़ तुम कोर्ट में लेकर जा सकते हो, इतना गारंटी मैं देता हूँ। अलग होता नहीं है, सारी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी, ये एक श्योरिटी ड्रीम 11 देता है कि हाँ जो भी टीम यहाँ पर लग रही है वो चेंज नहीं हो रही है, ना हमारी तरफ से ना कोई और इसे चेंज कर सकता है। ड्रीम 11 में इनके खुद के लोग भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन होते हैं। अगर हम जैसे लोगों से कॉन्टेस्ट फुल होता है तो ड्रीम 11 हम जैसे किसी लकी को विन कराता है, नहीं तो इनके लोग ही विनर होते हैं। कोई भी अपनी जेब से क्यों ही पैसा देता भाई? देखो कैसा है, अगर उनके भी एम्प्लॉय बैठे हो कि उनकी टीम खुद से लगा रहे, वो उन्हीं के जेब में पैसे भर रहे हैं, क्या ज़रूरत है? मैंने तुमको वही चीज़ बताई थी इस वीडियो में कि वो लोग एक्चुअली एक्स्ट्रा कमाते हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसे ऑलरेडी बचते हैं। 10 करोड़ में से जो एक्स्ट्रा के ऊपर 3.5 करोड़ थे वो मिल रहे हैं ना भाई। उससे ज़्यादा अगर वो लालच करके बोलेंगे कि नहीं ये जो 1 करोड़ विनर है ना नहीं देते, आज मन नहीं कर रहा, आज जेब में पैसा नहीं है हमारे, ऐसा नहीं है। उनको जेब से पैसा भी नहीं देना है, वो तुम्हारे ही पैसे हैं। वो हमारे सब जो इंडियंस बैठे हैं, जो एक साथ वो लाखों लोग जो घुस रहे हैं वो कॉन्टेस्ट में, वो उन्हीं के पैसे मिलाकर उठाकर उन्हीं को बांट रहे हैं। तुम समझ रहे हो? ड्रीम 11 के जेब से 1 रुपया नहीं जाता है, उनको तो पैसा और मिलता है। तो किसी के 1 करोड़ मार के या फिर 1 लाख मार के उनका कुछ फायदा नहीं होने वाला, ये समझो। एंड दैट्स इट दोस्तों। क्या लगता है तुमको ड्रीम 11 के बारे में? इतना सब कुछ मैंने तुमको बताया। देखो अगेन, मैं ड्रीम 11 की कोई भी तरीके की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ जिसकी उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के लिए, जो नए हैं जो पुराने हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि भाई साहब उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। बाकी तो चलो तुम पैसे लगा रहे हो, पैसे हार रहे हो,
तुम आर्थिक बोलते ना वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ रहे हो, तो वो चीज़ अलग है। वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम कितने खर्च कर रहे हो। वो ड्रीम इलेवन तुम्हारे जेब से निकाल के नहीं लेगा, वो तुम खुद के अकाउंट से वहाँ पर ट्रांसफर करते हो, लगाते हो, हारते हो तो वो नुकसान तुम्हारा। बट अगर तुम सही तरीके से टीम लगाते हो, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो और मंथली बेसिस पर अच्छे से प्लान करते हो, तो भाई साहब तुम पैसे ही बनाते हो। और लोग बना रहे भाई, मैं खुद बना रहा हूँ, तुम क्यों नहीं बना सकते? अगर मैं बना सकता हूँ तो वही बात आती है। ड्रीम इलेवन पर तुमको एक्चुअली पैसे मिलेंगे, कंप्लीटली लीगल है, तुम एक्चुअली टैक्स भी भरते हो, सारी चीज़ें लीगल है। और ऐसे तुमको काफ़ी फैंटेसी ऐप्स मिलेंगे जहाँ पर तुमको 30% टैक्स नहीं देना पड़ता। और ये जो भी लीगल ऐप्स है ना, लीगल ऐप्स की बात कर रहा हूँ, इलीगल ऐप्स भी हैं जहाँ पर TDS नहीं भरना पड़ता, और जो लीगल TDS फ्री ऐप्स हैं उन सभी की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर तुमको एक्स्ट्रा पैसे बनाने हैं, तुमको टैक्स नहीं भरना है, जो कि इलीगल नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, टैक्स नहीं भरने का भी एक तरीका है, वो ऐप्स पर तुमको पता चल जाएगा। बट हाँ, अगर तुमको ऐसे कोई ऐप्स चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, लीग 11 है मैं जो रेकमेंड करता हूँ, ऑनेस्ट 11 है, ऐसे कुछ ऐप्स हैं। सो यस, अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ इस वीडियो में भी कमेंट कीजिए। हम अगला ऐसा वीडियो फिर से बनाएंगे कुछ महीनों बाद, और उसमें आपका कमेंट शायद अगर होगा, डाउट वाला होगा, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। एंड दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक आपकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, है कि नहीं? और सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे और आते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।